और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये पूरा सियासी घटनाक्रम रहा, जहां अक्षय कांति बम आपको बता दें 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस खान के साथ जमीन विवाद के दौरान हमला, मारपीट और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, जहां उस समय यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने तब एफआईआर में हत्या का प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी भरत हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। भरत, यहां अब सियासत लगातार देखने को मिल रही थी इस पूरे मामले में, जहां अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन अभी भी रोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। पोस्टर चस्पा किए गए हैं, साथ ही इनाम की घोषणा भी पोस्टर में लिखी गई है। वाकई पूर्वी देखिए, कांग्रेसियों का जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा है और ये वाकई ये मुमकिन भी है कांग्रेसियों का, जिस तरह से अक्षय कांति बम ने अंतिम समय में नामांकन वापस लिया। 29 तारीख का वो दिन था जिस दिन नामांकन वापस लिया था, और वो अंतिम दिन था क्योंकि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अक्षय कांति बम इंदौर के सबसे गद्दावर विधायक रमेश बिंदोला के साथ पहुंचते हैं कलेक्टर कार्यालय और अपना नामांकन वापस ले लेते। कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी क्योंकि अक्षय कांति बम उस दौरान सुबह जो है वो जनसंपर्क भी कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, अपने लिए जो है कांग्रेस के बैनर पर वो अपने लिए वोट की अपील भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में अचानक ये घटनाक्रम होने के बाद में पूरी सियासत जो है वो गरमाई हुई थी और शंकर लालवानी की जो राह है वो काफी आसान हो चुकी थी। लेकिन बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के ये यूनुस पटेल ने जो है उनके प्लाट को लेकर के, जमीन को लेकर के कब्जे पर विवाद हुआ था और विवाद में अक्षय कांति बम सहित 7 अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, जिसमें विभिन्न धाराएं थी 481, 482 के अलावा 323, 294, 506 के तहत ये पूरा जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस फायर आर्म्स से, लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने की बात सामने आई थी, जिसमें प्राणघात हमले की घटना सामने आई थी, उसको लेकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में धारा 307 का जो है वो उल्लेख नहीं किया गया था। 17 साल बाद न्यायालय इसमें जो है धाराओं को बढ़ाने के लिए पुलिस को जो है वो पत्र लिखता है। उसके बाद में धारा 307 इस पूरे प्रकरण में बढ़ाई जाती है। 10 मई के दिन अक्षय कांति बम को कोर्ट में पेश होने के आदेश जो है माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन अक्षय कांति बम अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए न्यायालय में पेश नहीं होते हैं। उसके बाद यूनुस पटेल जो कि फरियादी इस पूरे घटनाक्रम को एक याचिका और दायर करते हैं, जिसमें अक्षय कांति बम की जमानत निरस्त हो और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बात की जाती है। और इसके बाद न्यायालय इस पूरे घटनाक्रम में अक्षय कांति बम का वारंट जारी करता है और वारंट 5 दिन बाद इंदौर के खजराना थाने में पहुंचता है। लेकिन अब तक अक्षय कांति बम जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे हैं। इसको लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है। अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम प्रयास कर रही है। कांग्रेस इससे पहले प्रदर्शन कर चुकी है, पुलिस को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन अब एक नया तरीका अपनाया और नया तरीका अक्षय कांति बम के इंदौर के अलग अलग इलाकों में जो है लगाए गए फरारी के जो पोस्टर है उससे साफ उनका आक्रोश जो है वो जाहिर हो रहा है। कांग्रेस ने 151 आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि अक्षय कांति बम को अपने बिजनेस में खतरा मंडराने का डर सता रहा था, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से नामांकन वापस लिया, कांग्रेस प्रत्याशी थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस तरीके की जो है आरोप भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगते हुए नजर आए थे। देखिए, ये साफ है कि अक्षय कांति बम एक रियल एस्टेट से जुड़े हुए, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति है। उनके कई कॉलेजेस है, उसके अलावा कई अन्य व्यापार है। कांग्रेस की तरफ से अक्षय कांति बम का दावा था कि उन्हें जो है जो जमीनी सपोर्ट है, समर्थन है, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था। कांग्रेस की विचारधारा से वो सहमत नहीं थे, बीजेपी की विचारधाराओं से सहमत थे, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। लेकिन अगर बात की जाए, जो कांग्रेस के उमंग सिंगार है, उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो दबाव पूर्वक उनका जो बिजनेस है या फिर उनके ऊपर जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसी के डर से जो है अक्षय कांति बम जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके। ऐसे में कई और भी आरोप लगे थे, चाहे वो संजय शुक्ला पर हो, 140 करोड़ के खनिज टैक्स को लेकर के हो, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में संजय शुक्ला ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी उन पर भी आरोप लगा था। तो तमाम ऐसे जो बड़े नेता है उनके ऊपर जब वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए तो उनके आरोप प्रत्यारोप के दौर तो शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये साफ ये समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से इंदौर का ये इतिहास है, अगर हम देखते आए तो
कई बड़ी हस्तियां, चाहे वो कन्हैया लाल जी हो, इसके अलावा प्रकाश चंद सेठी हो, ये तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के रहे हैं और काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से सुमित्रा महाजन ने इंदौर से सांसदीय चुनाव लड़ना शुरू किया था, वो दौर से लेकर लगातार जो है वो 8 बार से भी अधिक की सांसद यहाँ पर नजर आई। उसके बाद में शंकर लालवानी के हाथ में डोर संभाली। लेकिन ये इंदौर के इतिहास में पहली बार होगा मध्य प्रदेश की कोई कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेता है। तो एक कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इसके ऊपर ये साफ आरोप लगा रही है कि जिस तरह का लोकतंत्र की हत्या की गई है, अब प्रत्याशी का हरण किया गया, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाते आ रही है। इसी का बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी जवाब देते आ रही है कि कहीं ना कहीं गलत आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये धाराएं भी लग चुकी हैं उनके ऊपर। और देखने वाली बात होगी कि वो फरार चल रहे हैं अक्षय कांति बम, कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं और कब तक पुलिस को सफलता हाथ लगती है। पूरा मामला जांच का विषय नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।